दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू जब तक पूजा ना हो तब तक छोटी बहू को खाना मत देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रागिनी अपने कमरे में बैठी हुई अपनी सास के बारे में सोच रही थी। ना जाने उनका स्वभाव कैसा होगा, कहीं गुस्सेबाज होगी या फिर प्यार करने वाली होगी। ना जाने वे उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। कल ही उसका विवाह उनके बेटे राकेश के साथ हुआ था, जिसके साथ 7 फेरे लेकर वह आज शुभ तारों की छाव में अपनी ससुराल आ गई थी। उसकी सास ने उसका भव्य स्वागत करते हुए उसे प्यार से एक कंबल उड़ाकर एक कमरे में पलंग पर बिठा दिया था। रागिनी को बहुत तेज भूख भी लग रही थी। वह अभी नई थी, इसलिए उसे किसी से खाने के लिए कहते हुए भी बेहद शर्म आ रही थी। साथ ही उसे डर भी लग रहा था कि कहीं खाने के लिए कहने पर लोग उसका मजाक ना उड़ाए। तभी उसके कानों में उसकी सासू माँ उर्मिला की आवाज आई, जो सुबह सुबह किसी भिखारी को डांटते हुए कह रही थी कि तुम्हें खाना खाना है तो खाना खा लो, पैसे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगी। वह भिखारी बार बार उनसे पैसे मांग रहा था, परंतु उर्मिला ने उसे समझाया, यदि तुम्हें कपड़े चाहिए कपड़े ले लो, खाना चाहिए तो खाना ले लो, परंतु तुम्हें मैं पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तब भिखारी उनसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे ना तो खाना चाहिए ना ही कपड़े चाहिए, सिर्फ पैसे चाहिए। मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। उर्मिला ने उसे डांटते हुए कहा, यदि तुम्हें पैसों की जरूरत है तो फिर तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, भीख क्यों मांगते हो? मुझे पता है तुम पैसों का क्या करोगे। इन पैसों से तुम शराब पीकर आवारागर्दी करोगे। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें शराब पीकर हंगामा करते हुए देख लिया था, इसलिए ऐसा काम करने के लिए मैं तुम्हें पैसे कभी भी नहीं दूंगी। अब जाओ यहाँ से, रफा दफा हो जाओ। उर्मिला की डांट खाकर भिखारी शर्मिंदा होते हुए वहां से 9-2-11 हो गया था। भिखारी को फटकारने के बाद उर्मिला जैसे ही अंदर आई तो तभी उसकी सासू माँ उससे बोली, बहू, जब तक घर में देवी देवता की पूजा ना हो तब तक नई बहू को कुछ खाने को मत देना, नहीं तो झूठा मुंह करने से देवी देवता नाराज हो जाते हैं। और हाँ,
अभी से उस पर नकेल कस कर रखना, ज्यादा लाड प्यार ना दिखाना। ज्यादा लाड प्यार करने से बहू सिर पर सड़ जाती है। ये सुनकर उर्मिला देवी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मम्मी जी, आपकी बात सर आंखों पर। आप भी विवाह के कारण थक गई होगी। मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। आप उन्हें खाकर मुँह ढक कर सो जाओ, नहीं तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। फिर जल्दी से उर्मिला ने चाय नाश्ता बनाकर अपनी सासू माँ को दे दिया, जिन्हें खाकर उसकी सासू माँ रजाई ओढ़ कर लेट गई थी। थोड़ी ही देर में उन्हें खर्राटे आने लगे थे, जिसे देखकर उर्मिला जल्दी से रसोई में गई। फिर गरम गरम आलू के पराठे बनाए, साथ में दूध में पत्ती डालकर। बनाने के बाद उसने फिर चाय गिलास में डालकर जल्दी से एक प्लेट में रख कर रागिनी के कमरे की तरफ चल दी। अपनी सासू माँ को अपने कमरे में देखकर रागिनी एकदम से डर गई थी। सुबह सुबह जिस तरह से वे भिखारी को डांट रही थी, तो उसे लगा कि उसकी सास बेहद गुस्सेबाज होगी। तभी उसकी सास उर्मिला प्यार से रागिनी को प्लेट देते हुए बोली, जल्दी से खाकर मुंह ढक कर सो जाओ। ये सुनकर रागिनी आश्चर्य से बोली, मम्मी जी, जब बड़ी मम्मी आपसे बातें कर रही थी तब मैंने सब सुन लिया था। बड़ी मम्मी ने तो आपसे मना किया था मुझे खाना देने के लिए और मुझसे इतना प्यार जताने के लिए, और आपने तो उनकी बात मानने के लिए अपनी रजामंदी भी दे दी थी। फिर आप मेरे लिए खाना क्यों लेकर आई? आज सुबह से ही मैंने आपके कई रूप देखे, कभी गुस्से का, कभी आज्ञाकारी बहू का, तो कभी ममतामयी माँ का। आखिर आपके कितने रूप हैं? मैं तो सुबह सुबह आपकी गुस्से भरी बातें सुनकर डर ही गई थी। मेरे मन में बार बार आपकी वही गुस्से भरी बातें घूम रही थी। ये सुनकर उर्मिला मुस्कुराते हुए बोली, पहले तो जल्दी से चाय के साथ पराठे खा, फिर मैं तुम्हें प्यार से समझाऊंगी। उसके बाद उन्होंने पराठे का टुकड़ा तोड़कर रागिनी को खिला दिया। फिर उसे प्यार से समझाते हुए बोली, मुझे पता है कल रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया होगा। जब बेटियां अपने घर से विदा होती हैं तो अपने माता पिता और भाई बहन से बिछड़ने के डर से उनकी भूख भी उड़ जाती है। किसने कहा खाना खाने से देवी देवता नाराज हो जाते हैं? अपने बच्चों को खाते देखकर तो देवी देवता प्रसन्न ही होते हैं। चल जल्दी से खाना खा और फिर रजाई ओढ़ कर
थोड़ी देर आराम कर ले। जब घर में देवी देवता का पूजन होगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। बेटी, घर में सुख शांति बनाने के लिए एक औरत को बहुत से मुखौटे पहनने पड़ते हैं। कभी गलती करने पर किसी को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए, उसे सही राह पर लाने के लिए गुस्से में डांटना भी पड़ता है। तो कभी अपनों से बड़ों का मान रखने के लिए उनकी हाँ में हाँ करनी पड़ती है। कभी सास बहू का भेद मिटाने के लिए ममतामयी माँ भी बनना पड़ता है। यदि मैं तुमसे लाड प्यार नहीं करूँगी तो फिर तुम मुझे अपनी माँ कैसे समझोगी? तुम्हें अपनी बेटी बनाने के लिए तुम्हें लाड प्यार तो करना ही होगा। मुझे पता है ज्यादा लाड प्यार करने से बहू कभी सिर पर नहीं सड़ती, बल्कि अपनी सास के और भी करीब आ जाती है। कभी कभी पति का प्यार पाने के लिए उसकी प्रेयसी भी बनना पड़ता है, जिससे पति पत्नी का रिश्ता प्रेम से परिपूर्ण होता है। तभी तो नारी सभी रिश्तों में संतुलन बना पाती है। बेटी, तुम्हें भी अपने जीवन में संतुलन बनाने के लिए अनेक मुखौटे पहनने पड़ेंगे, तभी तुम्हारा जीवन खुशहाल बनेगा। उर्मिला ने बड़े प्यार से रागिनी को मुखौटे का रहस्य समझा दिया, जिसे सुनकर रागिनी को अपनी सासू माँ पर बेहद प्यार आ गया था। वह मुखौटे का रहस्य जानकर मम्मी मम्मी कहते हुए अपनी सासू माँ उर्मिला के सीने से लग गई थी। उर्मिला ने भी प्यार से उसका माता सुम लिया था। आज के समाज में लोग अनेक प्रकार के मुखौटे पहनकर कभी किसी को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठ लेते हैं, तो कभी अच्छा इंसान बनकर किसी का दिल तोड़ देते हैं। परंतु एक नारी ही है जो किसी को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि अपने घर की खुशहाली और सुख शांति के लिए अनेक प्रकार के मुखौटे पहन लेती हैं।